जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से बर्थ ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, बस कुछ कंफ्यूजन की वजह से हम लोग अप्लाई करने से डरते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से बर्थ ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से हमें फॉर्म को भरना है और क्या क्या करना है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाके सेट कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, हमें बर्थ ऑर्डर अप्लाई करने के लिए दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से करना होता है। तो हम लोग गूगल के ऊपर सिंपली लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसी को आप लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आप लोगों के सामने भी डैशबोर्ड आएगा खुल के। अब यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट का एक एक यूसेज है, लेकिन जो लोग सबसे पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं उन्हें सबसे पहला काम होता है खुद को रजिस्टर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना न्यू यूजर के अंदर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो देखिए यहाँ से जो लोग सबसे पहली बार आ रहे हैं यहाँ से सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। आईडी क्रिएट करने के लिए केवल और केवल आधार कार्ड चाहिए होता है और बेसिक सी डिटेल चाहिए होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें आधार कार्ड के नंबर को डालना होगा। देखिए आधार नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ से जो कैप्चा कोड होता है दोस्तों, यही सेम टू सेम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल है तो कैपिटल, और नंबर लिखा हुआ है तो नंबर लिखना है। तो देखिए यहाँ से मैं इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ साइड में देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसे चेक बॉक्स बोलते हैं, उसे टिक करके उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही देखिए आपके पास बहुत छोटा सा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें हमें अपनी बेसिक डिटेल भरनी होती है, जैसे अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं भर के नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, मैं उसे ब्रेक नहीं कर सकता, वर्ड नहीं कर सकता। देखिए सबसे पहले तो आपका आधार नंबर आ गया, कहानी खत्म। दूसरे नंबर पे जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिसके आधार कार्ड से आप रजिस्टर कर रहे हैं, उसका नाम, उसका जेंडर, लड़का है या लड़की, यानी मेल है या फीमेल वो। उसके बाद उनके पापा का नाम, यानी कि जिसका आधार कार्ड है उनके पापा का नाम, और उनकी मम्मी का नाम। और उसकी पत्नी है तो स्पाउस नेम में भरें, अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ दे, कोई ज़रूरी नहीं है भरना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम जैसे आधार कार्ड में लिखा है, सेम टू सेम उसी तरीके से हमें यहाँ लिखना है। तो देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ साथ के साथ भर लेने की, लेकिन पहले मैं इतना भर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए दोस्तों, बेसिक डिटेल भरने के बाद से यहाँ पे नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट एड्रेस पूछेगा। तो हमें अपना कंप्लीट एड्रेस भर देना, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट यानी गली का नाम, उसके बाद लोकेलिटी। तो मैं यहाँ पे अपना साथ के साथ भरते हुए चलता हूँ, और लोकेलिटी हमेशा बिल्कुल ठीक डाले। अगर यहाँ पे आपने किसी भी तरीके की गलती कर दी तो समझो पूरा फॉर्म एक अलग डिस्ट्रिक्ट में लग जाएगा। तो लोकेलिटी बिल्कुल ध्यान से फील करें। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि ये गलती हो गई है, इसे कैसे ठीक करें। अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो फॉर्म भरने से पहले इसे चेंज कर लें। आप लोग एड्रेस जरूर से ध्यान से भरें, क्योंकि ये गलती सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। तो यहाँ से अपनी लोकेलिटी को बड़े सही से चेक करें, और लोकेलिटी सर्च डालते के साथ में देखिए नीचे की डिटेल ऑटोमेटिक बिल्कुल करेक्ट फील हो के आ जाएगी। इसमें हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर डाल देंगे। पिन कोड नंबर डालने के बाद यहाँ पे पूछेगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, चेंज है, तो आप लोग यहाँ डाल सकते हैं। अगर ऊपर वाला ही सेम है तो यहाँ यस के ऊपर क्लिक करें, नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछेगा, तो ये भर लीजिएगा। मैं अपना आप भर देता हूँ यहाँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कैप्चा कोड हमने पहले डाला था वैसे सेम यहाँ पे, जैसे कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, और नंबर है तो नंबर की तरीके में यहाँ से भर देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए आपसे एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सेस कोड और पासवर्ड, ये दोनों पे आएगा। ईमेल आईडी पे भी आता है और मोबाइल नंबर पे भी आता है। मैं ईमेल आईडी मेरे पास होता है तो मैं यहाँ से देख के कर लेता हूँ। कोड एंड पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पे सेम यहाँ फिर से एक बार कैप्चा कोड डाला जाएगा। इसको ओके करते ही आपके पास आईडी पासवर्ड जो आपका होगा वो बन के आ जाएगा। आपके मैसेज में भी, ईमेल आईडी पे भी, दोनों, यानी फ़ोन नंबर पे भी और ईमेल आईडी दोनों पे ही आईडी पासवर्ड आपको रिसीव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेस कोड और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल दिया और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने भी कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट करके आ जाएगा, जहाँ पे आपका यूज़र आईडी सबसे पहले दिखाएगा, लेकिन पासवर्ड आपके फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे ही आएगा।
उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए पासवर्ड है सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पे आपके आ जाएगा और नाम आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ईमेल आईडी भी आपके सामने नीचे की तरफ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी एक यहाँ पर, यहाँ पर चाहे तो आप लोग इसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं, और चाहे तो आप लोग सिंपली कॉपी पेस्ट या फिर आपके फ़ोन में आया हुआ है उसे सेव रख सकते हैं। उसके बाद इसे हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन करेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए लॉगिन का बटन यहीं पे दिया हुआ है। अब चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और चाहे तो देखिए होम पे क्लिक करके और इसे कट करके यहाँ से देखिए रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन के ऊपर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अब मैं यहीं से कर लेता हूँ क्योंकि मैं बैक नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा सेम टू सेम वो आईडी पासवर्ड हमें यहाँ पे डाल देना है। आईडी और पासवर्ड दोनों अलग अलग होगा। तो यहाँ पे नंबर में आईडी होगा और पासवर्ड किसी भी तरीके का हो सकता है, ABCD नंबर मिक्स होता है वो। तो यहाँ पे वो डाल देने के बाद से कैप्चा कोड को फिर से यहाँ डाल के और फाइनली लॉगिन कर लेंगे। देखिए यहाँ से कैप्चा कोड एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसा मेरा ये लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सेम टू सेम आप लोगों का भी ये इंटरफेस इसी तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी भी इसी तरीके से लिखी होगी। इसे इंटरफेस कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए सब कुछ ठीक हो गया, ये आपकी प्रोफाइल की डिटेल है। अब यहाँ से देखिए हमें अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन में सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि पहला होम हो गया, दूसरा अप्लाई ऑनलाइन, उसके अंदर अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट में देखिए कितनी सारी सर्विसेज है। आप केवल ई डिस्ट्रिक्ट की साइड पे जाएं और देखिए यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज है। तो हमें इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि डिलेड बर्थ ऑर्डर, यानी बर्थ ऑर्डर आप लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखेंगे। देखिए मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है 19 नंबर पे। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 19 नंबर आ रहा है, लेकिन आपके पास 10 नंबर, 15 नंबर या फिर 1 नंबर पे भी आ सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सब में सेम लिखा होगा। तो आप लोग इसको याद रखें। उसके बाद सिंपली यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे की तरफ में आपकी बेसिक डिटेल लिखी होगी। अगर ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि अभी आपने रिसेंट भरा है, तो ये सब कुछ डेफिनेटली है कि बिल्कुल ठीक होगा। तो इसको देखते हुए अगर कोई भी गलती भी है तो यहाँ से एडिट करके ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ठीक है तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का बहुत ही छोटा सा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके के आईडी पासवर्ड क्रिएट होते हैं बर्थ ऑर्डर के लिए। या तो मम्मी पापा के आईडी के अंदर ऐड अटैच करके बच्चे की प्रोफाइल को ऐड करके किया जाता है, या तो फिर डायरेक्टली उसके आधार कार्ड से भी आईडी क्रिएट करके डिलीट बर्थ ऑर्डर यानी जन्म पत्री के बर्थ ऑर्डर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये बच्चे के भी आधार कार्ड से रजिस्टर हो सकता है और मम्मी पापा के आधार कार्ड में प्रोफाइल में ऐड करके भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इन्हीं का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट इनके नाम से करने का क्या फ़ायदा है, पहले 5 ऑप्शन में आपसे कभी भी गलती नहीं होगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्री फिल आएंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे ये 5 ऑप्शन आपको भरे हुए दिखाई देंगे। अगर बच्चे का आप लोग बर्थ ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट बच्चे के ही आधार कार्ड से आप लोग रजिस्टर करें। उसका फ़ायदा ये है कि आपके 5 पॉइंट कभी गलती नहीं होंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्री फिल आएंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे, देखिए ये ऑलरेडी भरा हुआ है तो इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग पेरेंट्स के यानी कि पापा के प्रोफाइल के अंदर बच्चे की प्रोफाइल ऐड करते हैं तो उस केस में देखिए यहाँ पे सबसे 1 वाले नंबर पे आपसे पूछा जाएगा बच्चे का नाम, सेकंड वाले ऑप्शन में बच्चे के पापा का नाम, उसके बाद मम्मी का नाम, लास्ट चौथे नंबर पे जो उसका जेंडर पूछा जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। इतना आपसे पापा की प्रोफाइल में अगर ऐड करके करते हैं तो आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए 6 नंबर से 7 नंबर डायरेक्ट आ जाता है। अब ये मेन इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है कि यही बेसिक डिटेल होती है जो बर्थ ऑर्डर पे प्रिंट आता है और इसी के बिहाफ पे एमसीडी हमें बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है आपसे कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, घर पे हुआ था या नर्सिंग हॉस्पिटल में हुआ था। नर्सिंग होम ऑब्लिक हॉस्पिटल दोनों जगह हो सकता है, या घर पे हुआ था। तो इनका बर्थ देखिए घर पे हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे घर का एड्रेस कंप्लीट डाल दिया जाएगा, कंप्लीट एड्रेस यहाँ घर का। उसके बाद नीचे दिया जाएगा, नीचे वाले ऑप्शन में देखिए ये जो टैब है इसके अंदर पूछा जा रहा है जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय मम्मी पापा का एड्रेस क्या था। तो काफ़ी बार चांसेस ये होते हैं कि बच्चे के आधार कार्ड पे जो एड्रेस है और जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय मम्मी पापा के आधार कार्ड का एड्रेस सेम हो। 90% चांसेस ये मैच कर जाते हैं, लेकिन 10% में क्या होता है, मान लीजिए मेरा जन्म 2010 में हुआ, सपोज कीजिए, उस समय मेरे मम्मी पापा रहते थे आज़ादपुर में, लेकिन
अब इस समय करंट में 2022 में मेरे मम्मी पापा रहते हैं वजीरपुर में। तो ये क्या होता है, डिफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो जन्म के समय का एड्रेस कुछ अलग हो सकता है और करंट एड्रेस चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ एड्रेस कंप्लीट, यहाँ पे जो हॉस्पिटल घर का है वो यहाँ पे डाल देंगे। और नीचे वाले ऑप्शन में पूछ रहा है जब बच्चे का जन्म हुआ तो आपका एड्रेस क्या था। तो ये दोनों एड्रेस काफ़ी बार सेम हो सकते हैं और काफ़ी बार अलग हो सकते हैं। अब अलग होने के चांसेस, मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में होता है बच्चे का जन्म, तो यहाँ पे मम्मी पापा का एड्रेस अलग हो जाएगा, हॉस्पिटल का अलग हो जाएगा। तो डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। तो आप लोग इसे भर लें, क्योंकि मैं भर के नहीं दिखा सकता यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से, तो मैं इसे भर के फिर ब्लर करके आपके साथ कंटिन्यू होता हूँ। देखिए दोस्तों, बेसिक डिटेल भरने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे मेरा जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो नर्सिंग होम हॉस्पिटल में उनका जन्म हुआ था, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और पेरेंट्स का एड्रेस उस समय ये था, तो आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अब इसी तरीके से बेसिक सी चीज़ है, आप लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब बच्चे का जन्म हुआ वो एड्रेस हॉस्पिटल हो सकता है, नर्सिंग होम हो सकता है, या घर पे हो सकता है। अगर घर है तो दोनों एड्रेस सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस केस में देखिए जैसे मेरा अलग हो गया, यहाँ पे हॉस्पिटल का है तो हॉस्पिटल का एड्रेस तो अलग होगा और घर का एड्रेस अलग होगा। तो ये दोनों हम लोगों को खुद को समझ के थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों मैंने कर दिया। अब यहाँ से पूछ रहा है आपने जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था। तो यहाँ पे लिख के अदर लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर लिखने के बाद कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ऊपर की तरफ बेसिक डिटेल हमेशा शो होगी, वो वैसे ही शो हो रहा है। नीचे की तरफ में आपसे आपके डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी ट्रिकी चीज़ होती हैं। जन्म पत्र यानी कि बर्थ ऑर्डर अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे की जन्म से पहले का मम्मी पापा का कोई एक प्रूफ होना चाहिए। मान लीजिए अगर मेरा जन्म 2010 में हुआ है तो मेरे मम्मी या पापा का कोई 2010 से पहले का कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 2009 का, 8 का, 7 का, या 1990 का, 95 का, कोई एक प्रूफ होना चाहिए, दिल्ली का वो भी। तो यहाँ पे हमें एक प्रूफ पुराना अपलोड करना होगा बच्चे की जन्म से पहले का। सबसे पहले वाले ऑप्शन में तो बच्चे का आधार कार्ड अपलोड करेंगे, यानी कि जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं आप लोग बर्थ ऑर्डर, उसका आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। सेकंड में भी उसी का आधार कार्ड अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑप्शन आधार कार्ड, जिसका अप्लाई हो रहा है उसी का। तीसरे ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है जो बच्चे का जन्म हुआ था उस समय जो आपका एड्रेस था वो डाल दिया जाए। तो इसी तीसरे ऑप्शन में आप लोगों को पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि 2010 मेरा बर्थ बताया, 2009, 8, 7 का जो भी बच्चे से जन्म से पहले कोई एक डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी आपको करना ही पड़ेगा सॉरी। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ, जो करंट जहाँ पे भी रह रहे हैं उसका प्रूफ, यानी कि बिजली बिल दे सकते हैं, पहचान पत्र दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, या कोई भी एक ऑप्शन जिसके ऊपर आपका करंट का एड्रेस है। जैसे डीएल भी दे सकते हैं, आरसी भी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आ गया आप लोगों के पास। उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे, देखिए यहाँ पे 2 सेल्फ डिक्लेरेशन मांगता है और ये दोनों भरने बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों अपनी अपनी जगह पे दोनों के अलग अलग वैल्यू है। देखिए 5वें नंबर पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रखा है इसे तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए इसके ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई देता है ब्लैक कलर में, जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसी के ऊपर क्लिक करते देखिए एक नए टैब पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। देखिए नए टैब पे ये तुरंत खुल के आ जाता है जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अभी इसके अंदर मैं ऊपर की डिटेल नहीं दिखा सकता क्योंकि ऊपर में पर्सनल डिटेल है। नीचे की तरफ में हमें देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप इसे प्रिंट निकाल लेंगे किसी भी कैफ़े, या अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्टली इसे प्रिंट निकालें। इसमें हमें कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे साइन करने की ज़रूरत है। अगर जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसकी उम्र 18 से कम है यानी वो माइनर है तो यहाँ पे उनके मम्मी या पापा का साइन होगा, और अगर वो 18 से ज़्यादा है तो यहाँ पे वो खुद साइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं अपने छोटे भाई का कर रहा हूँ जिसकी उम्र 15 साल है तो यहाँ पे मैं अपने पापा के साइन करवाऊँगा। अगर मैं अपना खुद का कर रहा हूँ तो मेरी उम्र 18 से ज़्यादा तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये सेल्फ डिक्लेरेशन यहीं से जनरेट हो जाता है। नीचे की तरफ में यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए 6ठे नंबर पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन मांग रहा है वो भी आप लोगों को यहीं से मिल जाएगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो 6 नंबर पे, ये मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा।
उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे ही दे दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन ये वाला भी यहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है सेल्फ जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये फॉर्म भी पूरा का पूरा खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको भी आप लोग प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद इसे भरने का तरीका मैं बता देता हूँ किस तरीके से भरा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैं अपने छोटे भाई का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसका नाम सुनील, फिर यहाँ पे पिता का नाम, फिर यहाँ पे जो जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसकी उम्र, चाहे 5 साल 6 साल या डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। RO का मतलब होता है रेजिडेंस ऑफ, यहाँ पे कंप्लीट आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करेक्ट जो है वो डालेंगे और जो आपका कंप्लीट एड्रेस है जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है वो एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे सेकंड वाले में। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग सेम उसी तरीके से, अगर बच्चा है 18 से कम है तो यहाँ पे पापा या मम्मी के साइन होंगे और यहाँ पे डेट और दिल्ली लिख दिया जाएगा, बस उससे अधिक कुछ भी नहीं करना। तो ये 2 सेल्फ डिक्लेरेशन हमें 100% अपलोड करने हैं बिल्कुल करेक्ट भर के, ताकि हमें डॉक्यूमेंट एक बार में हमारा जनरेट हो जाए, जो हमारा बर्थ ऑर्डर है वो एक बार में जनरेट हो जाए। तो देखिए यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। एक फॉर्म मैंने कंप्लीट भरा हुआ है तो मैं उसके भी यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म भर रखा हुआ है और यहीं पे देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे का आधार कार्ड मैंने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, और सेम यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सेम आधार कार्ड अपलोड कर दिया, और यहाँ पे मैंने इनके बोथ साइड पहचान पत्र यानी वोटर ID अपलोड कर दिया जो कि जन्म से पहले का है। 1999 बच्चे का जन्म है, उनके पापा का 1995 का मैंने यहाँ पे पहचान पत्र लगा दिया दोनों साइड का एक साथ। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ में फिर मैंने बच्चे का आधार कार्ड लगा दिया। यहाँ चाहे तो आप लोग बच्चे का आधार कार्ड या पापा का आधार कार्ड कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और सेल्फ डिक्लेरेशन देखिए दोनों मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों को भी दोनों के दोनों अपलोड करने हैं तभी ये कंप्लीट होगा फॉर्म। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को कंटिन्यू और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, जिसके बाद आप लोगों को फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी की फ़ोटो और उसके बाद सेल्फ फ़ोटो, दोनों में ही जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसी का फ़ोटो लगा दें, यानी कि बच्चे का ही अप्लाई कर रहे हैं और दोनों में बच्चे की फ़ोटो लगा दें, 1% कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों फ़ोटो मैंने सेम अपलोड कर दिया। उसके नीचे जाएंगे दोस्तों तो आप लोगों को सिंपली आपको नेक्स्ट और कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू करने के बाद से आप लोगों के फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट कर दें। मेरा फॉर्म ये कंप्लीट मैंने सबमिट कर दिया हुआ है, इसके बाद भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग अपना फॉर्म सबमिट करें OTP डालने के बाद, और उसके बाद ज़्यादा आप कुछ नहीं करना, आपको अपने फॉर्म यहाँ पे आपका ऑनलाइन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने देखा दोस्तों मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया किस तरीके से हमें बर्थ ऑर्डर को अप्लाई करना है। अब इसमें देखिए सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें क्या करना होगा, क्योंकि फॉर्म तो हमने ऑनलाइन भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद हमें 7 दिन के अंदर अपने SDM ऑफिस जाके सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपी को वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई करवाने से करीब 4 से 5 दिन में आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए MCD में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों।